क्या हाल है आपका? नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम फरजाना है, मेरी इस वक्त उम्र 14 साल है। ये मेरी कहानी का अगला हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले हिस्से में बताया था कि मैं मौलवी साहिब के पास ट्यूशन के लिए गई, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगी। आप वो वीडियो देख लेना कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, मैं आगे बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मौलवी साहिब ने मुझे अपने बिस्तर पर दिखा दिया और मैं बिस्तर पर गिर गई और गिरते वक्त में उनसे मुआफ़ियाँ भी मांग रही थी कि प्लीज़ मौलवी साहिब आप ऐसा ना करें, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मेरी आंखों से आंसू भी आने लग गए। मैं बहुत डर भी गई थी। मेरे जिस्म पर सिर्फ मेरी ब्रा मौजूद थी। मेरी शलवार और कमीज़ मौलवी साहिब उतार चुके थे। जैसे ही मेरी नज़र मौलवी साहिब के प्राइवेट हिस्से यानी नफस पर गई तो मैंने देखा कि मौलवी साहिब का नफस काफ़ी मोटा और बड़ा काले रंग का था और नफस के ऊपर वाला हिस्सा यानी नफस का मुंह भी काफ़ी मोटा था। दोस्तों, आपको बताती चिल्लों कि मैं अभी तक कनवारी थी। मेरे जिस्म का साइज़ यानी मेरे सीने का नंबर 34 है और कमर 24 और कमर से नीचे यानी हिप्स का नंबर 36 है और बाहर की तरफ निकले हुए हैं, लेकिन मेरी शर्मगाह बहुत छोटी है। मौलवी साहिब ने मुझे लेटाया और मेरी टांगें खोल कर देखने लगे गौर से। उन्होंने मेरी टांगों के दरमियान मेरी शर्मगाह को देखकर बोला कि ये तो बहुत छोटी सी है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, आज इसको सज़ा मिलेगी और ये बड़ी है कर तुम्हें दिखाएगी। मुझे डर लगने लगा जब मौलवी साहिब ने ऐसा कहा। फिर उन्होंने मेरी टांगें पूरी हुआ में उठा लें और मेरा पिछला हिस्सा देखकर कहने लगे कि मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ ये भी देखकर कि तुम्हारा पिछला हिस्सा भी बहुत छोटा है, इसको भी सज़ा देनी पड़ेगी, तभी तुम सबक हमेशा याद करके आया करोगी। मुझे मज़ीद डर लगा कि ये क्या होने लगा है मेरे साथ। मुझे अचानक महसूस हुआ कि एक हाथ मौलवी साहिब का मेरे पिछले हिस्से के सुराख की तरफ जा रहा है और मेरा शक इस वक्त दूर हुआ जब एक उंगली मौलवी साहिब ने पिछले सुराख पर रखी और अंदर की तरफ उंगली दबाई। मेरी एकदम से चीख निकल गई। मैंने मुआफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी। ये सब देखकर मौलवी साहिब पीछे हट गए। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि मौलवी साहिब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। मौलवी साहिब सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और मुझे बोले कि उधर आओ मेरे पास। मैं रोती रोती उनसे बोलने लगी कि मुझे उम्मी के पास जाना है, घर मुझे जाने दे। तो वो बोले, चली जाना घर में, तुम्हें कौन सा सारी रात रखूंगा अपने पास, चलो उधर आओ मेरे करीब। तो मैं बिस्तर से उठी और उनके पास जाने लगी तो उन्होंने कहा कि अपने सीने से ये उतारो और अपनी छातियाँ बाहर निकालो। मैंने फिर मुआफ़ियाँ मांगना शुरू की तो वो गुस्सा होने लगे कि जल्दी उतारवा से और बाहर निकालो अपनी छातियाँ। मैं डर गई और जल्दी से उतारकर अपनी छातियाँ उनके सामने कर दे। जारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जवाब दें ताकि बहुत जल्द आपको पार्ट 3 दिखा सको और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। जितने ज़्यादा आप दोस्तों के कमेंट्स आएंगे इतनी जल्दी ही पार्ट 3 देखने को मिलेगा।